गीता अध्याय 4 में श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति, यह एक मंत्र है जो शरीर और शरीर के विषय का विभाग कर देता है तथा इसका विभाग करके वह प्रारब्ध पर संकेत करता है। शरीर, इंद्रियां तथा इंद्रियों में रहने वाला वह पुरुष जो प्रारब्ध कहलाता है, जो कान के माध्यम से सुनता है, आँख के माध्यम से देखता है, नाक के माध्यम से गंध लेता है, जिह्वा के माध्यम से रस लेता है, त्वचा के माध्यम से सर्दी गर्मी के स्पर्श का अनुभव करता है और शिश्न के माध्यम से आनंद की अनुभूति करता है। मानो वह शरीर का माध्यम ले रखा है। इस प्रकार प्रारब्ध का धर्म है नेत्र का आश्रय लेकर रूप को देखना, कान का आश्रय लेकर शब्द को सुनना, घ्राण का आश्रय लेकर गंध को लेना, जिह्वा का आश्रय लेकर रस को लेना, त्वचा का आश्रय लेकर स्पर्श का अनुभव करना, इत्यादि इत्यादि। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई कि शरीर का और प्रारब्ध का आत्मा के माध्यम से निकट का संबंध है। लेकिन निकट का संबंध जब तक शरीर की अवधि है तभी तक है। एक समय निश्चित है कि शरीर में इतने समय तक प्रारब्ध रहेगा और इसकी उम्र समाप्त होते ही वह प्रारब्ध अर्थात संस्कार कर्म समाप्त हो जाएगा, यानी शरीर को छोड़ देगा। तो उस समय शरीर का बाह्य प्राण त्याग कर देगा। दो प्राण हैं, एक बाह्य प्राण और दूसरा अंतः प्राण। जिस प्राण से संस्कार आंदोलित होता है, जो प्राण नख से लेकर सिर तक फैला हुआ है, वह अंतः प्राण है। और बाह्य प्राण जो विश्व रूप का प्राण है, जिस प्राण से यह शरीर आंदोलित होता दिखाई पड़ता है, चलायमान होता दिखाई पड़ता है, यदि किसी प्रकार किसी योग से बाहर की हवा को रोक दिया जाए तो प्रारब्ध की सत्ता नहीं रहेगी। अतः दोनों का, प्रारब्ध का और शरीर का, निकट का संबंध है। इसी प्रकार बाह्य प्राण का अंत प्राण से, बाहरी प्रकाश का आंतरिक प्रकाश से, बाहरी खाद्य पदार्थों का आंतरिक खाद्य पदार्थों से निकट का संबंध है। अंतर शरीर के भीतर के खाद्य पदार्थों को यदि योग के माध्यम से जागृत कर लिया जाए तो बाह्य खाद्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार अंत प्राण को ध्यान समाधि से प्रकट कर लिया जाए तो बाह्य प्राण की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यदि ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो उसके पूर्व सबके लिए एक ही धर्म है, जो कि विभाग करके आज बताया जा रहा है। इसे फिर से आपको समझना होगा ताकि सद्गुरु के सामने व्यवहार के लिए आप कह सकें कि मैं खाता पीता सोता जागता हूँ, पर आप अपने सामने ऐसा न कह सकें। इस प्रकार जो कर्तापने का दोष होता है उसे समझकर उस दोष से तो आज ही मुक्त होवें। कर्ता कौन है? आत्मा, प्रारब्ध या शरीर? गहनता से चिंतन किया जा रहा है। आत्मा को अकर्ता कहा गया है, शरीर को जड़ कहा जाता है, प्रारब्ध को आत्मा के माध्यम से चेतन कहा जाता है, शरीर को प्रारब्ध के माध्यम से चेतन कहा जाता है। और आज आपको एक नई बात मिली होगी, इसको फिर से सुनेंगे। महाराज आत्मा को अकर्ता कह रहा है, शरीर मानो जड़ सा है और प्रारब्ध चेतन है। लेकिन प्रारब्ध आत्मा के माध्यम से चेतन है तथा प्रारब्ध के माध्यम से शरीर चेतन है। प्रारब्ध का धर्म है कान से सुनना, आँख से देखना, नाक से सूंघना, जिह्वा से रस लेना और त्वचा से स्पर्श करना, मन के माध्यम से मनन करना, बुद्धि के माध्यम से निर्णय करना, चित्त के माध्यम से किसी रूप को धारण कर लेना और अहम के माध्यम से मैं शरीर हूँ यह कहना। वह अहम है क्या? अहम तो अहम है, अर्थात चेतन
आत्मा ही है, लेकिन समझने मात्र के लिए समष्टि अहम और व्यष्टि अहम नाम दिया गया है। इस प्रकार अहम का दो भाग करता है महाराज। एक ब्रह्म का मैं है, एक जीव का मैं, जो सब जीवों से प्रकट हो रहा है। जिस प्रकार सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं, उसी प्रकार समष्टि मैं रूप सूर्य से व्यष्टि मैं रूप किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। उसी व्यष्टि मैं के माध्यम से अर्थात चेतन दृष्टा के माध्यम से प्रारब्ध कहता है कि मैं करता हूँ, यानी चेतन न हो तो देखना, सुनना, गुनना कुछ भी नहीं हो पाएगा। इससे सिद्ध होता है कि उस चेतन के अभाव में प्रारब्ध भी निष्क्रिय है। जैसे सूर्य के अभाव में कोई पढ़ नहीं सकता, अंधेरे में कोई चल नहीं सकता, उसी प्रकार व्यष्टि चेतन का आश्रय लेकर पूर्व का संस्कार इस शरीर के माध्यम से अर्थात आँख, नाक, कान, जीवा आदि के माध्यम से कर्ता सा प्रतीत हो रहा है। पाँव के माध्यम से चलता हुआ, मन के माध्यम से मनन करता हुआ सा, बुद्धि के माध्यम से चिंतन करता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। यह भी स्पष्ट हो गया कि आत्मा करता नहीं है। आत्मा का तात्पर्य है आप, अर्थात आत्मा का तात्पर्य है मैं, चाहे आप अज्ञानी हैं और चाहे ज्ञानी हैं। एक समय में कहते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो दूसरी अवस्था में आप कहते हैं कि मेरे शरीर में दर्द है। ऐसा कहकर आप अपने को शरीर से अलग कर लेते हैं, जबकि प्रारंभ में ही ऐसा कहना चाहिए कि मेरे शरीर में दर्द है। यदि आप कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है, तो इसे कहते हैं प्रमाद, और इसी प्रमाद से साधना में शिथिलता आ जाती है। इसी प्रमाद से स्वरूप के चिंतन में विकृति आ गई है। आत्म स्वरूप का चिंतन जो पकड़ में नहीं आ रहा है, केवल उसका एकमात्र कारण है प्रमाद। जबकि समझना चाहिए कि पेट से भूख प्यास की अनुभूति प्रकट हो रही है, अब नींद प्रकट हो रही है, अब जागृत अवस्था प्रकट हो रही है, अब सर्दी गर्मी सुख दुख की अनुभूति प्रकट हो रही है, इत्यादि इत्यादि। ऐसा अनुभव करने से ही साधना में स्थिरता आती है। इस अनुभूति के माध्यम से शरीर और प्रारब्ध से अलग होने का प्रयत्न कोई भी कर सकता है। आए दिन प्रतिपल ऐसा ही हो रहा है कि उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा सोचा, इत्यादि इत्यादि। ये जो भ्रमात्मक भाव हो गए हैं, इनसे दूर होने के लिए कर्ता को अच्छी प्रकार से समझना है कि आखिर कर्ता है कौन। जो है अर्थात दृष्टा है, वह कर्ता नहीं बल्कि दृष्टा का आश्रय लेकर प्रारब्ध कर्ता हो रहा है। वैसे ही शरीर प्रारब्ध के माध्यम से अपने 6 धर्मों को मानव धारण करता है। तो फिर करना क्या है? एक तरफ प्रारब्ध है, दूसरी तरफ शरीर है और तीसरी तरफ दृष्टा है, जिनके योग से क्रिया हो रही है। फिर पहली तो पहली ही रह गई। वह पहली है कि आखिर मैं कौन हूँ। जिस दृष्टा को मैं हूँ कहा जा रहा है, अर्थात मैं कौन हूँ का उत्तर दिया जा रहा है कि तुम आत्मा ही हो, शुद्ध साक्षी चेतन हो। तो उस आत्मा में दृष्टा साक्षी चेतन कह देने से तो उसकी आत्मसत्ता आत्मशक्ति सिद्ध ही नहीं हो रही है। हाँ तो ले, बस इसी पहेली को प्रकाशित करने का प्रयास महाराज कर रहा है। क्योंकि जब इस पहेली को लगभग बुद्धि के द्वारा समझ लेते हैं, तो फिर आप मात्र दृष्टा नहीं रहेंगे, कर्ता एवं धर्ता तथा सृष्टा भी हो सकते हैं। सूर्य भगवान जगत के लिए दृष्टा हैं, लेकिन हनुमान जी के लिए कर्ता हैं। वे माँ कुंती के पास प्रकट हो गए थे, प्रभु श्री राम के पास प्रकट हो गए थे। अपने उपासकों के पास वे प्रकट होते देखे जाते हैं। समुद्र आम आदमी के लिए जड़ है, लेकिन प्रभु श्री राम के पास प्रकट होते देखा जाता है। गंगा माँ आम आदमी के लिए जल हैं,
लेकिन भक्तों के लिए प्रकट होते देखी जाती हैं, वरदान देती हुई देखी जाती हैं। वैसे ही यदि आप दृष्टा हैं तब तो मात्र इतने से बात नहीं बनती, लेकिन यहाँ पर तो आप अभी दृष्टा ही सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि आप शरीर के कर्ता तो हैं नहीं, क्योंकि शरीर के 6 धर्म स्वतंत्र हैं। प्रारब्ध के माध्यम से शरीर एवं शरीर के 6 धर्म और आपके माध्यम से प्रारब्ध स्वतंत्र है। जैसे ही शरीर की अवधि समाप्त हो जाती है, वैसे ही प्रारब्ध निकल जाता है। जैसे ही प्रारब्ध निकलता है, वैसे ही प्राण निकल जाता है, तो शरीर परतंत्र हो जाता है, अर्थात सड़ गल जाता है। और पृथ्वी का अंश पृथ्वी में, जल का अंश जल में, अग्नि का अंश अग्नि में, वायु का वायु में, आकाश का आकाश में, सूर्य का सूर्य में, चंद्रमा का चंद्रमा में, अर्थात ये सारे के सारे भाग पृथक पृथक हो करके अपने अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। यहाँ तक स्पष्ट हो गया कि वह शरीर परतंत्र हो जाता है प्रारब्ध के नहीं रहने पर। ठीक ऐसे ही आपके अभाव में प्रारब्ध परतंत्र हो जाएगा, अर्थात यदि आपने हस्तक्षेप किया तो आपके अधीन हो जाएगा। जैसे आपने स्वीकार किया है अलग से शरीर को, वैसे ही अलग से स्वीकार करते हैं प्रारब्ध को, तो सारी की सारी बात ही बन सकती है।